बताई तो बहुत भाई के गाड़ी में गांजा पुलिस के द्वारा प्लांट करवा देंगे, जिंदगी भर बेल लेते लेते थक जाओगे। ये शब्द कौन बोलता है? ये शब्द खुद जज साहब बोलते हैं, मेरी बहन, मेरे पास इसका सबूत है। और उसके बाद मेरी बहन बोली कि इसीलिए सामने ऐसे में देख लीजिए, ये माता जी हैं, रो रही हैं लगातार। कैसे आपको पता चला कि क्या कुछ हुआ था? न्याय ही देखिए, एक माँ है जिनकी बेटी को बता दे कि साजिश के तहत मार दिया गया। भाई के गाड़ी में गांजा पुलिस के द्वारा प्लांट करवा देंगे, जिंदगी भर बेल लेते लेते थक जाओगे। ये शब्द कौन बोलता है? ये शब्द खुद जज साहब बोलते हैं, मेरी बहन, मेरे पास इसका सबूत है। और उसके बाद मेरी बहन बोली कि जिनसे इनको रात अफेयर भी था। हाँ, रात भर ये बात करते थे, मेरी बहन ऑडियो भेजी है, रात रात बात करते थे। इनफैक्ट 1 जनवरी पहला शादी का पहला 1 जनवरी भी लड़का घर पे नहीं था, 3 दिन के लिए बाहर गया था, बोला तुम सड़ो घर पे, हम नहीं रहेंगे। पूरी रोती ही रह गई 1 जनवरी को। लड़का 3 तारीख को आया और माँ से पूछा कहाँ जगह नहीं बताई कि मेरा सारा फोन हैक था। बोलते थे कि अगर घर पे ये बात बताओगी या किसी से संपर्क करोगी। 8 महीने से मेरी बहन घर से बाहर नहीं निकली है। आपको क्या? 22 लाख रुपए दिए एंगेजमेंट के बाद, गाड़ी की लड़का को क्या दे रहे हैं? फिर लड़का को, घर वाले को 22 लाख रुपया दहेज के तौर पे आपने दिए? हाँ दिए। फिर बोले कि लड़का को क्या दे रहे हैं? 22 लड़का को गाड़ी दीजिए। पापा बोले स्विफ्ट देंगे। तो अरे सोच के बोलिए, जज कोई स्विफ्ट डिजायर पे बैठेगा? सोच के बोलिए। जज की पिताजी जो है, मांग हो रही थी, जितना शादी के पहले कम था, शादी के बाद बहुत ज्यादा बढ़ गया। नहीं दे पाए, अंततः लड़के ने परिवार वालों के साथ मिलके लड़की से मार दिया। लड़की को जान से मार दिया। जो देख सकते हैं कि अभी हम चांदनी जी के घर पर हैं, जो इस दुनिया में नहीं रही हैं। बता दें कि इनके पति कोई नॉर्मल व्यक्ति नहीं है, एक जज के तौर पर काम करते हैं। और इनका देख सकते हैं कि अभी जिस तरह से लोग श्रद्धांजलि दे रहे हैं, बता दें कि दहेज के कारण, आपने सुना होगा गांव में कि दहेज के कारण लड़कियों को जाता है, जला, कई चीजें हो जाती है, परंतु एक जज के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि चांदनी जी को कर दिया गया है। आइए जानते हैं सच्चाई क्या है, और बता दें कि लोग जज पे बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं, लोगों की उम्मीदें टिकी रहती हैं, पूरा देश का उम्मीद रहता है कि अगर मेरे साथ गलत हुआ है तो उसका इंसाफ जज करेगा। परंतु जब जज ही गलत कर दे तो उसका इंसाफ कौन करेगा? कौन करेगा उसका इंसाफ? परिवार के लोग हैं, साथ में बातचीत करते हैं, क्या कुछ मामला है, हुआ क्या था, किस तरह से दहेज दिया गया था, लिया गया था, किस तरह से पीड़ित किया जा रहा था। आप उनकी बहन है? क्या कुछ हुआ था चांदनी जी के साथ? लगातार दहेज की मांग हो रही थी, जितना शादी के पहले कम था, शादी के बाद बहुत ज्यादा बढ़ गया। नहीं दे पाए, अंततः लड़के ने परिवार वालों के साथ मिलके लड़की से मार दिया। लड़की को जान से मार दिया। जो हस्बैंड है वो जज है? हाँ, मजिस्ट्रेट है। कैसे शादी हुई थी और क्या कुछ आपने दहेज दिया था, और किस तरह से दहेज की मांगे बढ़ गई थी, क्या तबीयत खराब हुआ था? अरेंज मैरिज हुआ था, दहेज की मांग। अरेंज मैरिज हुआ था, लव मैरिज नहीं था? नहीं, प्योर ऐसा अरेंज। नहीं कि लव अरेंज दोनों था? नहीं, प्योर अरेंज मैरिज। जैसे बिजवाने आते हैं कि आपकी अच्छी लड़की है, मेरे पास एक अच्छा लड़का है, इस तरह से। फिर 4 मर्द आके देखे, फिर पापा को बुलाया गया, इस तरह का। तो पापा को बुलाया गया, बहुत ज्यादा बोले तो पापा बोले हम दहेज नहीं देंगे, हम सम्मान में जो दिया जाता है, चेन, अंगूठी या शादी का खर्चा, ये सब हम देंगे जो वाजिब है। उसके बाद फिर वीडियो शूट, उसके बाद लोगों ने बनारस ले जाके लड़की का फोटो शूट करवाया। फोटो शूट के बाद डिमांड्स थोड़ा हार्शफुली मांगने लगे। पहले बोले कि 50 लाख तो मिल रहा था। अंततः लंबी कहानी है, उनके मामा आलोक और नरेश अंकल, उनके जिनका कर्ण कम्युनिटी हॉल है बजरंगपुरी में, वो बोले कि कुछ दे दीजिए, खत्म कीजिए, वीडियो शूट फोटो शूट हो गया है, बेकार में लड़की बदनाम होगी, कहाँ लेके जाएगा दूसरा रिश्ता, और किसी की वजह से किसी का जीवन तो नहीं बर्बाद होना चाहिए। तो फिर हम लोग 22 लाख रुपए दिए एंगेजमेंट के बाद। गाड़ी की लड़का को क्या दे रहे हैं? फिर लड़का को, घर वाले को 22 लाख रुपया दहेज के तौर पे आपने दिए? हाँ दिए। फिर बोले कि लड़का को क्या दे रहे हैं? 22 लड़का को गाड़ी दीजिए। पापा बोले स्विफ्ट देंगे। तो अरे सोच के बोलिए, जज कोई स्विफ्ट डिजायर पे बैठेगा? सोच के बोलिए। जज के पिताजी जो है, प्रतीक हाँ, के पिताजी पिताजी का है, सोच समझ के बोलिए, पद को तो देखिए। फिर हम लोग MG हेक्टर लोन लेकर दिए, क्योंकि और पैसा नहीं दे सकते थे। तो ये लंबी कहानी है, बीच बीच मेरी बहन टॉर्चर होती रही। फिर यही सावन पिछला, शादी से पहले आपकी जो बहन है चांदनी, प्रतीक से बात होता था या नहीं होता? हाँ, बात होने लगा, वीडियो शूट हुआ ना। मेन तो यही हम लोग फंस गए, एक बदनामी के भी डर से ये शादी हम लोगों को करना पड़ गया।
क्योंकि उतना हम लोग का खुला समाज तो है नहीं कि एक साथ वीडियो शूट हो जाएगा, फिर अरेंज मैरिज में कहीं जाएंगे तो बोल देता है कि अरे फलना फलना होने के बाद शादी कटा है, लड़की नहीं कुछ अब होगा। यहाँ हम लोग के साथ दिक्कत हो गया। फिर पिछले साल सावन में भेजे कि मेरा अनीसाबाद में मकान बन रहा है जो 28 लाख रुपया घट गया है फिनिशिंग में, पापा से मांग के लाओ ना। तो आई मेरी बहन नहीं बोली, लेकिन 2 महीने तक जब कोई उसको वहां से लेने नहीं आया तब हम लोग ये बात पूछे तो मेरी बहन को छोड़ के वो लोग जम्मू कश्मीर घूम रहे थे। अच्छा, बहन ने आपको क्या कुछ डेथ होने से पहले क्या कुछ बताया था? से पहले मेरी बहन पहले ही बताई कि मेरा सारा फोन हैक था। बोलते थे कि अगर घर पे ये बात बताओगी या किसी से संपर्क करोगी। 8 महीने से मेरी बहन घर से बाहर नहीं निकली है। रीजन आपको क्या लगता है उनको, जैसे कि आप कह रहे हैं कि साजिश के तहत उनकी हत्या कर दी गई, तो रीजन क्या हो सकता है? दहेज या उनसे प्यार नहीं था, क्या कुछ रीजन था? प्यार उनको बस पैसे से है, किसी से नहीं है। और इस बीच हमको लगता है कि कोई अच्छी संपन्न लड़की मिल गई जो इनको अपनाने के लिए तैयार थी, तो जिनसे इनको रात अफेयर भी था। हाँ, रात भर ये बात करते थे। मेरी बहन ऑडियो भेजी है, रात रात बात करते थे। इनफैक्ट 1 जनवरी पहला शादी का पहला 1 जनवरी भी लड़का घर पे नहीं था, 3 दिन के लिए बाहर गया था। बोला तुम सड़ो घर पे, हम नहीं रहेंगे। पूरी रोती ही रह गई 1 जनवरी को। लड़का 3 तारीख को आया और माँ से पूछे कि ये कहाँ जा रही? तो तुम कौन होती हो पूछने वाली, ज्यादा तुम गार्जियन मत बनो। लड़का लोग बाहर घूमने जाता ही है और ये 1 जनवरी को भी घर पे अकेले ले। लड़का 3 तारीख को आया, उसके 3 तारीख को है। अच्छा, बीच में आपको बहन कुछ बताती थी कि मेरे साथ बदतमीजी हो रहा है या मेरे को सताया जा रहा है, कुछ इस तरह के? फोन हैक था, वो संपर्क नहीं कर पा रही थी तो वो लूडो डाउनलोड किया। बोली और लूडो खेलते हैं। लूडो में बताई कि बोला है कि किसी से संपर्क की और बताई तो बहुत भाई के गाड़ी में गांजा पुलिस के द्वारा प्लांट करवा देंगे, जिनकी पर बेल लेते लेते थक जाओ। ये शब्द कौन बोलता है? ये शब्द खुद जज साहब बोलते हैं। मेरी बहन, मेरे पास इसका सबूत है। और उसके बाद मेरी बहन बोली कि इसीलिए हम इतना कुछ बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन यहाँ मामला बहुत बिगड़ चुका है। अब हम लोग 1-2 वकील से संपर्क किए। इस बीच लगता है उसको कहीं से भनक लग गई कि हम लोग वकील से मिल रखे हैं, तो 15 तारीख को मेरी बहन को मार दिया। इतनी ब्रूटल मौत हुई है कि आंत फटने से वो बेचारी पतली सी लड़की का मौत हुआ, आंत फाड़ दिया गया उसका। आंत फट गया है, इस तरह से उनकी मौत हुई है। अच्छा, आपकी माता जी भी हैं अंदर? देखिए, अभी हम माता जी से बात करेंगे जो चांदनी की माता जी हैं। इधर सामने ऐसे में देख लीजिए, ये माता जी हैं, रो रही हैं लगातार। कैसे आपको पता चला कि क्या कुछ हुआ था? देखिए, एक माँ है जिनकी बेटी को बता दे कि साजिश के तहत मार दिया गया है, परंतु इनकी अब सोचने वाली बात है, जब जज ही ऐसे करेंगे तो उनको न्याय कौन देगा? एक माँ का दर्द देख सकते हैं, किस तरह से माँ लगातार रो रही है, अपनी बेटी की याद में तड़प रही है। जिस बेटी को इन्होंने फूल की तरह पाला था, फूल की तरह इन्होंने उनको खिलाया था और एक सभ्य समाज के तौर इन्होंने शादी भी किया था कि मेरी बेटी खुशहाल रहेगी, खुश रहेगी। और ये साफ तौर पे कहा जाए तो एकदम बेफिक्र हो चुकी थी कि मेरी बेटी अब जहां भी रहेगी खुश रहेगी। परंतु इनके बेटे के साथ क्या कुछ हुआ है अब सभी को पता चल ही गया होगा। परंतु मैं पूछना चाहता हूं, क्या इस समाज में एक जज जब ऐसा कर सकता है तो उसको न्याय कौन देगा? एक बेटी को न्याय कौन देगा? और देश की उम्मीद होती है कि मुझे जज से जस्टिस मिलेगा, परंतु जब एक जज ही गुनहगार हो तो क्या लगता है कि इस देश के लोगों को वो न्याय मिल पाएगा और सच में वो न्याय करने योग्य है? ये थे हमारे साथ, अभी हम चांदनी जी के घर पर मौजूद थे, जिनके पति प्रतीक है, जिन पर लगातार आरोप लगाया जा रहा है चांदनी जी के फैमिली के द्वारा कि उनको दहेज के कारण एक जज के द्वारा उनको पीड़ित किया और हत्या की गई है। वैसे आप सभी देख रहे थे हेडलाइन भारत में था, आप सभी का भाई तेजा। जय हिंद, जय बिहार।